एक्सक्यूज मी सर। यस। सर आज मेरा एक फ्रेंड आने वाला है सर, हिमांग मेहता करके। ओके, तो सर उसको प्लीज एंट्री दे देना। क्या दे दूं? सर एंट्री। ओके, उसको लिंक भेज दो। सर मेरे पास लिंक है नहीं अभी, इसलिए। अपना क्या टॉपिक चल रहा है अभी? सर न्यू चैप्टर है अपना आज। सर न्यू चैप्टर चालू करना है आपका आज। पिछली क्लास में बोला था ना नए चैप्टर के लिए। यस सर। लिंक में भेजता हूँ आपको, आप उसको फॉरवर्ड कर दो, ठीक है? नया चैप्टर कौन सा लेना है? नहीं, क्लास में। नहीं, कुछ नहीं, वो तुमने कहा था मैं वीडियो कॉल करता हूँ। ओके। हम्म। ओके, टॉपिक लिखो कॉनिक सेक्शंस। इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है सर्कल्स, देन इट इज पैराबोला, एलिप्स एंड देन हाइपरबोला। ठीक है, 4 टॉपिक्स हैं। ओके, ये 4 टॉपिक्स अपने को इस में पढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? सर्कल्स। ठीक है, अब कॉनिक सेक्शन का क्या मतलब है? इनको हम कॉनिक सेक्शंस कहते हैं। ये जो 4 टॉपिक्स हैं अभी अपने कोर्स में, इनको हम कहते हैं कॉनिक सेक्शन। ठीक है, क्लियर नॉट? इनको कॉनिक सेक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सपोज एक मान लीजिए कोन है हमारे पास, ठीक है? एक डबल कोन है, ठीक है? ये एक डबल कोन है, ठीक है? अभी एग्जैक्टली नहीं बन पा रहा है तो आप इसको ऐसे समझ लो, विजुलाइज करो। डमरू होता है ना, डमरू, वैसा एक कोन है, ठीक है? डमरू में ऐसे ही होता है, ठीक है? अगर मैं इसको 90 डिग्री पे, ये एक्सिस कहलाती है, ये जो येलो लाइन बना रहा हूं ना, इसको हम बीच में से जो लाइन निकलती है हम इसको कहते हैं एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस, ठीक है? सेंटर, एग्जैक्ट सेंटर में से लाइन बनेगी। अगर आप
सेंटर के परपेंडिकुलर एक कट लगाते हो तो यहां पे जो शेप बनता है वो होता है सर्कल। ठीक है, अब ये किससे बन रहा है? ये कोन का एक सेक्शन है। सेक्शन का मतलब कट, सेक्शन का क्या मतलब होता है? कट लग रहा है। ठीक है, तो ये कट लगने के बाद अपना सर्कल बनता है। तो सर्कल जो है वो उसको हम कहते हैं कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन मतलब बाय बिकॉज इट इज अ कॉनिक सेक्शन बिकॉज ये कोन के अंदर एक सेक्शन कटने से कट लगता है। ठीक है, क्लियर और नॉट? पैराबोला जो होता है उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। ये ग्राफ है। ठीक है, तो उसका शेप कुछ इस तरह से होगा हमारा। ठीक है, वो कब बनता है? जब आप पैरेलल कट लगाते हो। ये जो हमने बनाया था ये 90 डिग्री पे था। अब अगर मैं एक्सिस के पैरेलल कट लगा रहा हूं यहाँ पे इस जगह से, तो यहाँ जो शेप बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, क्लियर और नॉट? ओके, या यूं इस तरीके से अगर आप बनाते हो एक्सिस के पैरेलल या फिर एंगल पे, तो जो कट यहाँ पे बनेगा वो आपका पैराबोला बनेगा यहाँ पे ऐसे किसी एंगल पे जो होता है। ठीक है, क्लियर और नॉट? और अगर आप पूरा कट यहाँ पे पैरेलल बनाते हो तो एक उधर ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा इस तरह से। इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। एक्चुअली क्या आप ये प्लेन फ्लैट सरफेस पे नहीं पता चलता है, ये कोई 3D डायग्राम हो तो ही आपको क्लियर होएगा। तो अपने को ज्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर होना? ओके, तो अगर ये पूरा एंगल यहां से निकलेगा तो ये इस तरह का ओवल शेप बनेगा, उसको कहते हैं हम एलिप्स। ये सब अब बाद में आएंगे आपके। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोग जो ले रहे हैं वो है सर्कल। सर्कल आपको मालूम ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सर्कल क्या होता है? ये सर्कल है हमारे पास। अब हमारे पास सपोज इसका सेंटर h कॉमा k है एंड सपोज r इज द रेडियस। और ये पॉइंट कोई भी जनरल पॉइंट है x कॉमा y, तो इस पॉइंट को अपन o मान ले, इसको a मान लेते हैं। ठीक है, सो ओ ए इज इक्वल टू व्हाट? आर, रेडियस। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, नाउ दिस योर ओ ए जो है वो हमारा रेडियस है। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया आपका x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center is h comma k and radius is r। तो एक ऐसी सर्कल जिसके सेंटर हमारे पास h कॉमा के है और रेडियस r है, तो हम उस इक्वेशन को कैसे निकाल सकते हैं? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी सपोज क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center is 2,3 and radius is 5 units। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो h कॉमा के ओवर हियर इज, इसको हम कैसे लिखेंगे अब? x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये h कॉमा के। ठीक है, दिस इज योर h कॉमा के। और ये क्या होगा फिर? 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स क्या हो जाएगा? रेडियस। ठीक है, यस। रेडियस। गॉट इट और नॉट? अब इसको सॉल्व कर लो आप चाहो तो, या तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर इसको एक्सपेंड कर लीजिए पूरा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 25। सो यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज योर 6y माइनस 4x माइनस 6y, और ये उधर शिफ्ट हो जाएगा या प्लस में इधर शिफ्ट कर लो, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये भी सर्कल की इक्वेशन है और ये भी है, दोनों आंसर सही है। ये वाला लिखो या ये वाला लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। क्लियर? ये फॉर्मूला कॉपी करो, फिर मैं आगे बता रहा हूं।
हो गया? यस सर। ये हटाऊं मैं? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखो। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, वो जनरल फॉर्म था, ठीक है। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एफ एक्स प्लस टू जी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जैसा ये था, ध्यान से देखो, ठीक है, ये वाला पोर्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स वाई माइनस ट्वेल्व, ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एफ एक्स प्लस टू जी वाई, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, क्लियर ना? यहाँ पे ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वन होता है दोनों का। अगर ये कोफिशिएंट वन नहीं है तो ये इक्वेशन सर्कल की नहीं हो सकती। क्लियर और नॉट? एक मिनट, ये स्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पे जो सेंटर है वो कंपेयर करोगे आप तो ये जो पोर्शन है ये सेंटर होता है माइनस टू एफ, तो उसको हम लिखेंगे माइनस एफ माइनस जी। और रेडियस जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। सो एफ प्लस जी माइनस सी, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी विल गिव यू द रेडियस। ठीक है, ओके। अभी कैसा आया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको ओपन करेंगे हम लोग तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस टू के वाई प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर और नॉट? ये आ गया हमारे पास। अब आप इसको इकट्ठा करो, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, तो ये 2f को हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ये सेंटर बनाता है हमारा। तो 2f इज इक्वल टू माइनस टू एच, यानी f इज इक्वल टू माइनस एच, यानी h की जगह हम लिख सकते हैं माइनस एफ। सिमिलरली 2g इज इक्वल टू माइनस टू के, यानी f की वैल्यू माइनस के हो गई। हमने जो सर्कल की इक्वेशन लिखी थी उसमें सेंटर क्या था हमारा, h कॉमा के। यहाँ पे जो सेंटर होगा वो हमारा h कॉमा के नहीं होगा, h कॉमा के की जगह हम लिखेंगे, h की जगह क्या आ जाएगा माइनस एफ और k की जगह क्या आ जाएगा, ठीक है, माइनस, ये जो हमारा g है k की जगह क्या आएगा माइनस जी कर दो आप इसकी जगह, ठीक है, चेंज हो जाएगा, ये साइन को उधर शिफ्ट कर दो तो दिस इज योर माइनस जी, एफ कॉमा माइनस जी। ठीक है, और c की वैल्यू पूरी ये वाली है, ठीक है, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, कंपेयर करो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, ये सी डैश मान लीजिए फिलहाल, ठीक है, तो ये उधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर को मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो ये आएगा, तो दिस बिकम्स द रेडियस। तो आपको दो चीजें याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है, क्लियर नॉट? ये वाला जो मैंने आपको लिखा है ये आपको कहीं भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आपको ये याद रखना है लेकिन, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंटर एंड रेडियस। ठीक है, मान लीजिए अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, यही वाला ले लो आप, कौन सा वाला केस था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस ट्वेल्व, ये अपने पास है, ठीक है।
अब मुझे सेंटर निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये जो -4 है इसका हाफ करो, तो -2 आया, तो सेंटर विल बी, साइन चेंज करके लिखेंगे 2, -6 है, -6 का हाफ क्या, -3, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज 3, तो ये हो गया सेंटर। नाउ रेडियस, क्लियर और नॉट? तो ये एच, ये एफ और जी हो गया, कहने का मतलब ये एफ है और ये जी है, एफ की वैल्यू और जी की वैल्यू। अरे हाफ क्यों किया अपन ने? क्या कह रहे हो, फॉर्मूला होता है अरे ना, हाफ। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना है हमारे पास, आप इसको ऐसे समझो, चलो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। देखो आप इसको कंपेयर करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म याद है आपको? अब आप कंपेयर करो, 2f इधर कितना है, -4, so 2f कैन बी रिटन एज -4, यानी f की वैल्यू कितनी होगी, -2, क्लियर और नॉट? 2g इज इक्वल टू -6, यानी g की वैल्यू कितनी होगी, -3। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर, जो x का कोफिशिएंट है, इधर x का कोफिशिएंट, इधर y का कोफिशिएंट, इधर भी y का कोफिशिएंट, क्लियर और नॉट? तो अभी हमारे पास y के साथ यहाँ पे 2g है, इधर कितना है, -6, तो 2g इज इक्वल टू -6, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर हमारे यहाँ पे, -12। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। अब आप सेंटर कैसे लिखते हो, हम जब सेंटर लिखते हैं तो सेंटर जो होता है वो होता है -f-g। सेंटर क्या लिखते हैं हम लोग, -f-g, ठीक है? -f का मतलब हो गया -2 और -3, कितना हो जाएगा ये, 2,3। तो ये चीज अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है? नाउ रेडियस, फॉर्मूला होता है √f² प्लस g² माइनस c, यानी एफ स्क्वायर कितना है हमारे पास, एफ हमारे पास अगर -2 है तो -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -12, यानी √25, यानी कितना हो गया, 5 यूनिट्स, ठीक है? आ गई चीज समझ में? यस सर। चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको और क्लियर होएगा, ठीक है? तो आपको दो चीजें याद रखनी है, अगर हम सर्कल की बात कर रहे हैं और आपको सेंटर h, k और रेडियस r दे रखा है, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपको कब यूज करना है ये फॉर्मूला, जब हमारे पास दो चीजें हों, एक तो सेंटर, दूसरा रेडियस। अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो हम लोग इससे डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्लियर और नॉट? इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मेट बनेगा x² प्लस y² प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस c इज इक्वल टू 0। और इससे हम लोग दो चीजें निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से हम दो चीजें निकाल सकते हैं, एक तो सेंटर जो हो जाएगा -f-g, और रेडियस जो है वो हमारा हो जाएगा √f² प्लस g² माइनस c। ये पूरा फॉर्मेट याद रखिएगा। यहां तक समझ में आ गया सब कुछ? यस सर। ठीक है ना? चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। यस सर। लिखिए फिर क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट।
फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ intersection of lines 3x minus 2y minus 1 equal to 0 and whose center is 2 comma minus 3। क्लियर? क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर? देखो, एक सर्कल है, इसका सेंटर हमको दे रखा है 2 comma minus 3 एंड दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ये इस पॉइंट से पास हो रही है, एक लाइन हमारे पास ये वाली है और दूसरी हमारे पास ये वाली है। क्लियर? ओके, तो कैसे करेंगे, कुछ आइडिया आपको? हाउ विल यू सॉल्व इट? नो सर। देखो, इसमें क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले सबसे पहले इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो आप। इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए, ठीक है? क्लियर और नॉट? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद आप क्या करोगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालिए, वो क्या हो जाएगा? सर रेडियस। रेडियस। तो अब हमारे पास दो चीजें हो जाएंगी, एक तो सेंटर और दूसरा रेडियस। गॉट इट? तो सेंटर और रेडियस से आप इक्वेशन निकाल लो। चलिए कीजिए। हो गया क्या? या आया इसका आंसर?
इन दोनों को सॉल्व करो। 5,7 आएगा। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालो आप। सेंटर इज 2,3, 2, -3 एंड दिस इज योर 5,7। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है a, b, उसको आप रेडियस मान लेंगे। ठीक है, सॉल्व करो। कितना आंसर आया? रेडियस और अब दो चीजें हो गई हमारे पास। ठीक है, सेंटर और रेडियस। ठीक है, यस सर। इक्वेशन बना लो आप इसकी। क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट लिखो। चलिए बनाइए। हो गया सॉल्व?
Done? Yes, sir. सेंटर और रेडियस फाइंड करना है।
देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 2 यहां से हटाना है आपको, ठीक है। ये 2 को आप इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। क्लियर और नॉट? एंड देन कंपेयर इट विथ find the center and radius. कंपेयर करो और फटाफट बताओ सेंटर और रेडियस। यानी सेंटर जो है वो हो जाएगा -3/4 का +3/4, और ये हो जाएगा -5/4। गॉट इट? और रेडियस हो जाएगी आपके √f² + g² - c। f की वैल्यू हमारे पास है, g की वैल्यू हमारे पास है, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में जाएगा ये, तो c की वैल्यू हो गई -7/2। इसको यूज करो, सेंटर निकाल के दो मेरे को, रेडियस निकाल के दो सर। क्या आंसर आ रहा है?